अभी ये देखो पेपर जो है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो अब उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर महत्वपूर्ण है जो जो छात्र इस बार 2026 में अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। क्योंकि हम उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ गए हैं एक गणित का वायरल पेपर। जैसा कि अगर हम बात करें कि आप लोगों के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी आप लोगों के विद्यालय हैं, सारे के सारे स्कूल में बिल्कुल सेम यही वाला पेपर पूछा जा रहा है। मैंने एकदम देख लिया है और मैंने देखा कि सभी के सभी स्कूल में बिल्कुल सेम यही वाला पेपर पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर दे दूं और सॉल्व करके दे दूं, ताकि जब आप लोग पेपर देने जाओ तो प्री में आप लोगों के 70 में 70 नंबर इसी क्लास से पक्के हो जाएं। तो ये है मेरा 2025 का गणित का वायरल पेपर। पूरा पेपर समझ लेना और चले जाना पेपर देने, अपने 70 में 70 नंबर पक्के भी कर लेना। यहाँ पर अपना नाम और पूर्णांक वगैरह सब कुछ लिख लेना अच्छे से। और ये जो मेरा पेपर जो रहने वाला है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में लिखा होगा पेपर मेरा, है ना। 822 BAJ हमारा कोड है। इसके बाद ये देखो सारे से नोट लिखें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि यह प्रश्न पत्र खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। मतलब कि खंड आ और खंड बा में आप लोगों का प्रश्न पत्र विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 दिया है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही कलम मतलब कि गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। ये हमारे और भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर देखो मेरा लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, है ना। तो ये हमारा सब कुछ, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अब चलो मैं आप लोगों को पेपर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा कि सबसे पहले पेज को पलटा लेता हूँ, है ना। तो देखो पूरा पेपर मैंने आप लोगों का रियल पेपर है ना। और आप लोग बस यही वाला पेपर तैयार करके चले जाओ। ये भी कुछ हमारे दिए हैं निर्देश, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद ये हमारा इंग्लिश वर्जन में दिया सब कुछ, है ना। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए इसको कहते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्या करिए, सारे सारे पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा देता हूँ। तो आप लोग पूरा पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इधर भी देख लो अपना पूरा पेपर। ये देखो हमारा पूछा गया है कि यदि 42 तथा 15 का LCM 210 है तो 42 से 15 का HCF कितना होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। ये मेरा इंग्लिश वर्जन में दिया गया कि संख्या 240 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा। इधर देख लो। और इधर भी देख सकते हो कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल कितना होगा। और प्रश्नों का अंक देखो उसके सम्मुख अंकित हैं। सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं, तो उसके सामने लिख भी दिया गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद 6x² - 7h + 5 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा। तो ये हमारा एक ही नंबर का, देखो सारे सारे प्रश्न एक नंबर के आ गए हैं ना। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। अब प्रश्न नंबर 5 को देख लो। प्रश्न नंबर 5 देखो यहाँ पर कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3 है वो, तो थीटा का मान कितना होगा। तो इसको आप लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पूरा का पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए, है ना। तो एग्जाम सेंटर में जब आप लोग जाएँ, जब आप लोग पेपर देने जाएँ आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों को सारे सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोग कर देना, आराम से कर देना। देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि एक बिंदु A से Q केंद्र वाली किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का मान कितना होगा। तो ये हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा पेपर समझ लो और आगे देख लो। यहाँ पर लिखा कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसके प्रायिकता, अच्छा प्रायिकता से प्रश्न पूछा गया है। अब आगे देख लो यहाँ पर कि R त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो ये हमसे इस तरीके से पूछा गया। और भी हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न 9 दिया है कि दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये हमसे पूछा गया है। इधर भी देख लो। फिर मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देख लो कि यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4h - 5 = 0 का मूल 1/2 हो तो k का मान कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे और भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न में 11 दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 इसका मान कितना हो जाएगा। ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। तो पूरा पेपर आप लोग अपना देख लीजिए।
इधर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, है ना। पूरा पेपर अपना समझ लो, पूरा का पूरा पेपर हल करके चले जाओ पेपर देने। अब इधर देख लो, ये देखो हमारा यहाँ पर माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका मध्य का कितना हो जाएगा। तो 10 नंबर यहाँ से बन जाता है हमारा, 1 नंबर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉस 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, है ना। तो कॉस 2 थीटा का मान बताएगा कितना हो जाएगा। तो देखो 1 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में। अब चलो मैं आगे दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर लिखा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर, मान लीजिए मैंने 2 पासे उछाले और मैं उनको एक साथ उछलना चाहता हूँ। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। यहाँ पर भी प्रायिकता पूछी गई है। अब प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि चित्र में हमारा दिया है कोण ABC में DE। ये हमारा देखो DE कहाँ दिया है, ये हमारा देखो DE है ना। BC DE BC देखो हमारे कहाँ बना है, BC हमारा ये हमारा DC हो जाएगा, ये हमारा BC हो जाएगा। यदि AD बराबर 2.2, मतलब कि AD बराबर, ये हमारा AD 2.2 दिया है और BD बराबर 3.3, BD हमारा 3.3 है, तथा AE बराबर 1.8, AE बराबर 1.8 दिया है। तो EC की माप क्या होगी, तो भाई इसको भी सॉल्व कर लेना, है ना। 1 नंबर का पेपर में आएगा। अब इसके बाद आगे देख लो, यहाँ से देख लो। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात करो। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात करो। जैसे यहाँ पर लिखा वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिखा बारंबारता। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। और ये हमारा देखो इसका हमें सबका बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका आप लोग बहुलक ज्ञात कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि tan h इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो भाई एक मान कितना हो जाएगा, है ना, तो इसका बताना होगा। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन 1 नंबर का पेपर में आएगा, ये वाला प्रश्न है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि 12, 15, 21 का LCM कितना हो जाएगा। तो भाई LCM पूछा गया है ना, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो हमसे कह रहा है कि यदि बिंदु 2,3, 4,k तथा 6,-3 संरेखी हैं तो k का मान कितना हो जाएगा। तो ये देखो हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बताए, है ना। तो 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, 20 के 20 प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। अब चलो यहाँ से आप लोगों को खंडवा में स्टार्ट करता हूँ। खंडवा देखो मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों का 50 नंबर का खंडवा भी आएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, ये आप लोग देख लो, इधर भी देख लो, खंडवा है ये आप लोगों का, है ना। ये इधर देख लो। और प्रश्न नंबर 1, अब खंडवा का हमारा प्रश्न नंबर 2 यहाँ से देखो पूछा जाएगा कि यहाँ पर लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो भाई कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, कि कह रहा है 2 ऐसे क्रमागत विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो ये हमारा 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि अब देखो 5 खंडों को हल करना है। एक दूसरा खंड C D E F 1 2 3 4 5 6 खंड में दिए, लेकिन 5 खंडों को हल करना है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ तक। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। ये देखो हमारे इंग्लिश वर्जन में दिया है, लेकिन इंग्लिश वर्जन वाला आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा 6 नंबर का आएगा पेपर में। देखो प्रश्न नंबर 3 जो है 6 नंबर का आएगा कि एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में क्या किया जा रहा है। निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करो। ये हमारा पाई बराबर 3.14 दिया है और ये हमारा सब कुछ चित्रित वगैरह दिया है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके दिया गया कि यहाँ पर लिखा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारा 6 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। तो हमारे 6 नंबर का पेपर में बन जाएगा। अब चलो मैं आगे बात करता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अथवा करके दिया है, 6 नंबर का आएगा कि यदि 2 वर्गों के परिमापों का योग फल कितना है 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करूँ। तो भाई दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। अथवा करके दिया गया है, अथवा करके लिखा है यहाँ पर
कि एक आदमी ने 3250 रुपये में कार ऋण लिया है। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह रुपये 15 रुपये बढ़ाता है तो वह कितने महीने में कुल मिलाकर ऋण कितना चुकता कर देगा। तो ये हमारा इतना हो जाता है। अब यहाँ से देख लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद करो। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न। एक अथवा करके लिखा है, अथवा वाले देख लो। तो ये सब कुछ हमारा अथवा करके लिखा है। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भाई ये भी हमारा 6 नंबर का ही आएगा। तो बताइए भाई, मैंने आप लोगों को पूरा पेपर बता दिया, मैथ का पेपर मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए, जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।